नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 की साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क किशोरावस्था की अवधि है 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 19 से 45 वर्ष या 15 वर्ष से 50 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर 2, 11 वर्ष से 19 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था में। चलिए नंबर तीसरा, टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पर देखेंगे टेस्टोस्टेरोन है क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है या फिर ए तथा बी दोनों, यानी ए तथा सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर 3, पुरुष हार्मोन। चलिए चौथा में देख लेते हैं। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 20 से 25 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में या इनमें से कभी नहीं, यहाँ पर यानी कि कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 11 से 13 वर्ष में। चलिए चौथे में आते हैं। बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है खूब खाना, खूब नहाना या फिर कम खाना, कम सोना या फिर दिन में सोना, रात में जगना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए नंबर 2, शुक्राणुओं के उत्पादन अंडाशय से होता है, जो कि गलत कथन है। पहले ऋतुस्राव का रजोदर्शन, यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही कथन है। चौथा, युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, जो कि सही कथन है। पांचवा, इंसुलिन की कमी से घेंघा रोग होता है, यहाँ पर घेंघा होगा। चलिए घेंघा रोग होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए नंबर 3, कॉलम ए से शब्दों को कॉलम बी के उचित शब्दों से मिलाएं। तो यहाँ पर मिलान करना होगा हमें। तो पहला का यहाँ पर मिलान हो जाएगा चौथे से, यानी कि वृषण से। शुक्राणु का संबंध वृषण से है, यानी शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। और अंडाणु का निर्माण हमारा हो जाता है गर्भाशय में। ओ माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर गर्भाशय नहीं होगा, अंडाणु का निर्माण हमारा हो जाएगा अंडाशय में। और हार्मोन तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि मार लगा लेंगे टिक। और चौथे का हो जाएगा यहाँ पर गर्भाशय, यानी कि शिशु गर्भाशय में पोषित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। विकास एवं वृद्धि की पहली अवस्था शैशवावस्था कहलाती है, जिसकी अवधि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। 11 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीन एजर्स कहा जाता है। किशोरावस्था प्रारंभ होते ही अनेकों परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक बनावट में परिवर्तन होती है, स्वर में परिवर्तन होता है, स्वेद एवं तैल ग्रंथि की सक्रियता में वृद्धि होती है। और पांचवा यहाँ पर देखेंगे, जननांगों में वृद्धि तथा सक्रियता में वृद्धि होती है। छठा, मानसिक तथा संवेदनात्मक विकास में वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर किशोरावस्था की पहचान हम और आप कर सकते हैं। चलिए नंबर 5, किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम। मानव जीवन की दूसरी अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, जिसकी अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। इस अवस्था में बच्चे काफ़ी क्रियाशील होते हैं, जो कि उनके नटखट तथा जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में बालक लगभग सभी सामाजिक क्रियाकलापों को समझने तथा सीखने में आगे रहते हैं। दूसरी तरफ मानव जीवन की तीसरी अवस्था किशोरावस्था होती है, जो कि सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक बनावट में परिवर्तन, वृद्धि एवं विकास साफ दिखाई पड़ता है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इसी अवस्था में मानव प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। यौनारंभ किशोरावस्था में ही होता है और जनन अंगों में वृद्धि होती है। लड़कों में मूंछ दाढ़ी निकलती है और लड़कियों का स्तन विकसित होता है। जनन परिपक्वता के साथ ही किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आगे के क्वेश्चंस।
प्रश्न संख्या 6, ये रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से हम आपको सेटल कर देते हैं इसे। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं हम। बेहतर सेहत के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? उत्तर देखिए यहाँ पर, व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से विसंगत मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। उस विसंगति से बचने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, परंतु यह ध्यान रहे कि किसी भोज्य पदार्थ की अधिकता यानी किसी भोज्य पदार्थ को अधिक सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं किसी भोज्य पदार्थ यानी पौष्टिक पदार्थ का कम से कम सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से बेहतर सेहत के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं वसा एवं खनिजों की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में हो। इसके अलावा साफ सफाई एवं नियमित व्यायाम आवश्यक है। समय के अनुसार सोना, जगना, पढ़ना, खेलना, खाना इत्यादि होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है पानी की साफ सफाई, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पानी तथा अधिक से अधिक पानी ग्रहण करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 17 में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जिसका सॉल्यूशन हम आपको करवा चुके। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।